हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आईआर को किस तरीके से हैंडल करना है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, उसमें आप देखना 3-4 ईयर्स आप देखना आईआर से क्वेश्चन में इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, आप देखना लगभग ये समझ सकते हो 10 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 10 प्लस ही आ रहे हैं, अब की बार और ज़्यादा बढ़ेंगे, मैं ये और बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे मतलब ये समझ सकते हो आपको 2-3 घंटे का काम है, आप उनको आसानी से अगर कर सकते हो, या फिर 2 दिन का काम है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा आईआर टफ है, क्योंकि इसमें क्या है हिंदी में मतलब चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं अभी आपको प्रूफ बताऊंगा और मैंने नोट्स भी बनाए हैं इसके, आपको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, मैं पहले आपको कुछ प्रूफ बताता हूँ, जैसे पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका जो ऑथेंटिक जो प्रमाणिक सोर्सेज है ना, वो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 सोर्सेज है लगभग, तो उसमें से हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे यूपीसी प्रीलिम्स में 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो ऑप्शन में, ये समाचार में था, उत्तरी कीवी ऑटो इटरू वाला एक डाउन टू अर्थ इंग्लिश में मैगजीन आती है। ठीक है, तो उसको मैंने क्या है पूरा हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करके लगभग ये समझ सकते हो 15-18 महीने का जो करंट अफेयर्स था आईआर से, उनको मैंने अपने हैंड रिटन से नोट्स बनाए। ठीक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप इन चीज़ को देखना किस तरीके से आपको रीड करना है, उसके बाद फिर उनको नोट्स को देखना है। ठीक है, जैसे ये डाउन टू अर्थ में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, उत्तरी कीवी वाला, अब इसमें से देखना ये यूपीसी प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2023 वाला है और ये डाउन टू अर्थ मैगजीन है। ठीक है, उसमें से आप देखना ये जैसे इस हेडिंग है, उसके बाद इबोला के लिए है, फिर उसके बाद देखना ये इस हेडिंग से भी आपको ये पता चल जाता है। फिर जैसे ये आप पढ़ोगे ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डीआरसी के उत्तरी कीवी प्रांत, समझ गए ना आप। अब ये 100% कांगो का है। ठीक है, कांगो में, और यहाँ ऑप्शन में क्या बता रखा है आपने को, आर्मेनिया और अजरबैजान वाला, और आर्मेनिया अजरबैजान वाला वो है नारकानो कारबाक। ठीक है, तो इस तरीके से ये घुमा फिरा के क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये टफ नहीं लगेगा। अगर आप इनको थोड़ा सा अच्छे ढंग से रीड करते हो तो आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। और मैं बता रहा हूँ आईआर से आप 100% क्वेश्चन सही कर सकते हो। कोई अदर सब्जेक्ट में इसमें से आपको जो एक होती है ना, जैसे आप साइंस टेक से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, उसमें क्वेश्चन आपके गलत होने की चांस और थोड़े ज़्यादा होंगे, बट आईआर में आपको चीज़ें पता है तो वो 100% आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट 3rd नंबर ऑप्शन देख सकते हो, खेरसोन और जपोरिजिया, ये लगभग 2022 में ये समझ सकते हो पूरे साल न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे ये 2 हिंदू में मैंने उनको हिंदी में गूगल ट्रांसलेट किया है। ठीक है, सब्सक्राइब लेके। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो 13 नवंबर 2022 की न्यूज़ है और 28 मई 2023 में प्रीलिम्स हुआ था। उसमें से आप देखना लुहांस्क, डोनेटस्क, जापोरिजिया और खेरसोन। अब देखो हिंदी में इतने बड़े नाम टफ है, बोला ही नहीं जा रहा है, तो इंग्लिश में आप किस तरीके से उनको करोगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने ये इनको अपने कब्जे के लिए दावा किया था। ठीक है, तो ये क्षेत्र न्यूज़ में थे। ठीक है, अब ये दोनों प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है 2023 में, तो आप देख सकते हो किस तरीके से यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनको आप अच्छे ढंग से इनको गूगल कैसे करोगे, किस तरीके से, और आप देखना जो क्वेश्चन आए हैं ना लगभग डाउन टू अर्थ मैगजीन से और द हिंदू से। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आए और कहीं से क्वेश्चन नहीं है। आप डाउन टू अर्थ वाले से अफ्रीका के जो भी क्वेश्चन है वो डाउन टू अर्थ से आए हैं, क्योंकि डाउन टू अर्थ में मैगजीन में आप देखना क्लाइमेट और अफ्रीका का एक अलग से टॉपिक्स है, तो उनमें से हर डेली का न्यूज़ आते हैं, डेली न्यूज़ आती है उनकी। ठीक है, तो उनको मैंने 18 महीने लगभग उनकी समथिंग मैंने उनको नोट्स बना लिए हैंड रिटन के, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 2023 के मेरे हैंड रिटन से क्वेश्चन आपने देखे होंगे आईआर से। ठीक है, मैं अभी आपको वो प्रूफ भी बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो गृह कलह और खाद्य संकट से गुजर रहा है लास्ट, लगभग ये समझ सकते हो 2022 के बाद ये सोमालिया न्यूज़ में ही चल रहा है। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ में मैगजीन में मैंने कम से कम इसको 2022-23 में इतनी बार देखा है, मतलब हर न्यूज़ देखी, हर मंथ उसकी न्यूज़ देखी है। ठीक है, 2022 में अकाल नहीं होना चाहिए, फिर भी सोमालिया अब तक सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। ठीक है, ये 18 अक्टूबर 2022 में न्यूज़ आई थी। उसके बाद खाद्य सुरक्षा के लिए थोड़ा फेमस तो हो रहा था। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम देखते हैं ये एक और न्यूज़ आई थी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के शिकार में सोमालिया सूखे के कारण हर दिन 135 लोगों की मौत हो सकती है, ये आप देख सकते हो। तो ये न्यूज़ में चल रहा था, उसकी वजह से वहाँ से क्वेश्चन दिया है, और ये डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है इंग्लिश में, उसको मैंने हिंदी गूगल ट्रांसलेट करके वहाँ से बताया है। ठीक है, ये आपको प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और ये एक तरह से गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक मैगजीन है वो समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ये इंग्लिश का मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो यूक्रेन वाला डोनबास रीजन। ठीक है, और वहीं से मैं अपने खुद के नोट्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहीं से भी डोनबास में कोयला बेसिन क्षेत्र है,
वहाँ बिजली आपूर्ति के लिए थोड़ा आपदा के लिए आशंका मतलब पैदा हो गई थी, ठीक है। जैसे ये डोनबास है, अब सीरिया में ये नहीं है। मैंने देखते ही मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन वहाँ से आया। कासिन टिग्री है, ये भी द हिंदू में न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है, म्यांमार वाले एरिया। तो मैंने जैसे अपने देखो नोट्स बनाए, ये 2023 वाले में क्वेश्चन आ रखे, पहले वाले बना रखे, ठीक है। और इसके बाद भी 2 क्वेश्चन आए थे इसी मेरे पेज से। और फिर ये यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्री है, वहाँ से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप आईआर को थोड़ा 2-3 दिन के अंदर आप एक बार अगर अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद उसको बार बार रिवीजन 1 घंटे के अंदर पूरा उसको आप पूरा 18 महीने का रिवीजन कर सकते हो, ये समझ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही रहती है, ठीक है। आईआर से 100% 2024 में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इजराइल फ़िलिस्तीन है, और तुर्की वाला है, अजरबैजान है, अर्मेनिया वाला है, न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। फिर रेड सी वाला है, वो बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो मिस्र न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आईआर से 2024 के लिए क्वेश्चन किस तरीके से बनाए हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैं डाउन टू अर्थ वाले हैं उनके मैंने पूरे 15 महीनों के लिए पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। जैसे अफ्रीका मैंने लिखा है न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। जैसे ये लगभग 2-3 बार मेरे आगे आ गया था डाउन टू अर्थ मैगजीन में, कि जिम्बाब्वे में जो सूखे के कारण है बड़े तौर पे हाथियों की बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, ठीक है। अब कहाँ हो रही है, जिम्बाब्वे, और उसका एक नेशनल पार्क है, हागे राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ठीक है। ये यहाँ देख सकते हो, ये लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ से मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो हाथियों की मौत हो रही है उनकी वजह सूखे के कारण, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में हाथियों की सूखे के कारण कौन से देश में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा पूछेंगे तो जिम्बाब्वे के आसपास कौन सा कंट्री है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई न्यूज़ में चल रहा है तो या तो फिर उनकी सीमावर्ती कंट्री पूछेंगे, या फिर उसके बाद क्या न्यूज़ में चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो मैंने उनको इस तरीके से बताया रखा, ठीक है। जैसे ये न्यूज़ में थी और फिर मैंने इनको हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मतलब इस ये जैसे ये हाथी की वजह से ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बहुत सारे ऐसे दिल्ली की मतलब न्यूज़ आती है, ठीक है। तो उनको मैंने 18 महीने के लिए एक तरह से छोटे छोटे इस पेज में ऐसे इस तरीके से नोट्स बनाए हैं वो, ठीक है। वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, थोड़े और कुछ बाकी है, ठीक है। जैसे ये इजराइल फिलिस्तीन है, अब मैंने द हिंदू और डाउन टू अर्थ में उनको अच्छी तरीके से खंगाला है। अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक से, उसके बाद ये पूछेंगे गोलान हाइट्स। अब ये आप देखोगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको भी अगर मैं आप बोलोगे तो मैं इनकी पूरी आईआर की पूरी दिल्ली की क्लास ले लूँगा, ठीक है। जैसे ये गोलान हाइट्स, ये भी पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स में आ रखा है, 2016 या 17 में न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है मिस्र है, मिस्र में उसमें भी आप देखोगे कौन कौन सी कंट्री है, सीमावर्ती देश कौन कौन से लगते हैं। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। देखो मैंने ये क्यों किस तरीके से बनाया है, मैंने पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग बनाया है। पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। जैसे फिलिस्तीन वाला है, अब फिलिस्तीन वाला है, उसके बाद भी फिलिस्तीन का मैंने लिखा है, और उसके बाद में फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी इनका अपना दावा करते हैं। और इसके बाद फिर जो अपने इनके संगठन थे तो उनको संगठन के भी मैंने उनके भी मैंने डाटा बनाए हैं, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे ढंग से देख लेना। मतलब मैं आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे 1-2 स्क्रीनशॉट लेके इनको पीडीएफ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये देख सकते हो मिस्र अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। अब मिस्र के आसपास कौन सी कंट्री है, उसके बाद मैंने ये अफ्रीका का महाद्वीप से मैप बना लिया। इनको आराम से, जैसे आप देखो कि एक मूवी देखते हो ना, उसमें पिक्चर कैसे कैप्चर हो जाती है आपके माइंड में, इस तरीके से ये मैपिंग आपके कैप्चर हो जाएगा। अब मुझे इसको रीड पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ईमानदारी से मैं बोलूँ उनके एक बार मैंने करने के बाद मुझे वापस इनको एक बार मतलब समझने ना कि मतलब याद कर लूँ, वो भी नहीं मेरे माइंड में रहा, क्योंकि मैंने इस तरीके से गूगल पे देखा है, फिर न्यूज़ में देखा है किस वजह से, इसकी वजह से। जैसे ये सिनाई प्रायद्वीप है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया था सिनकाकू वाला, कि न्यूज़ में किसकी वजह से चल रहा है, कौन कौन से कंट्री के बीच में। तो इसी तरीके ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये मिस्र का एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है, तो ये भी न्यूज़ में चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की वजह से, ठीक है। तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लेना। तो इस तरीके से मैंने बनाए नोट्स, आप देखना। या यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, 2024 में आएंगे, और 2023 वाले मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है। जैसे ये रेड सी है, रेड सी बहुत ही न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। जैसे ये डाउन टू अर्थ वाले मैगजीन में आया है, तो इनको मैंने लाल सागर संकट सवेजनेर, अब सवेजनेर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पूछेंगे तो, ठीक है। तो फिर उनको मैंने मैपिंग के थ्रू देखा है। फिर उनको मैंने सीमावर्ती लाल सागर की कौन कौन सी जो कंट्री है, जैसे 4 अफ्रीका की कंट्री है और 2 ये सऊदी अरब और यमन है, ठीक है। तो इनको फिर मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, फिर रेड सी लिखा है। इस तरीके से आप करोगे तब आपका आंसर निकलेगा, 100% निकलेगा, और आराम से मज़े से आप इस तरीके से करोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है 2 दिन के अंदर आप पूरा आईआर ख़त्म कर सकते हो। लगभग 20-25 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके इसमें
अगर आपने अच्छे ढंग से इनको थोड़ा किया है ना, ऊपर ऊपर से भी देखा है ना, यहाँ आईआर में सीधा ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, आईआर को अच्छे ढंग से करना है। और लगभग आप ये समझ सकते हो, अगर जो आपके क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू में या प्रीलिम्स में 2024 में क्वेश्चन आता है तो वो आपको 100% सही होगा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि वहाँ से ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कोई डीपली क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी क्यों माथापसी अदर सब्जेक्ट में करे। तो इनको आप, मैं इस तरीके से करता हूँ करंट अफेयर्स इस तरीके से, मैंने कोई मैगजीन में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मुझे साइड जो गवर्नमेंट की साइड अच्छी लगती है या किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैंने खंगाले और पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बात खत्म। और उनको अच्छे ढंग से, अब जैसे मैं इनको 1-2 घंटे के अंदर मैंने नोट्स को कंप्लीट कर सकता हूँ, मुझे 2 दिन लगे इनको करने में और उनको 2 घंटे के अंदर मैं इनको पूरे आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैंने प्रीलिम्स के 2023 वाले भी क्वेश्चन बताए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप इनको अच्छे ढंग से देख लेना। अगर आपको सोर्सेज चाहिए तो डाउन टू अर्थ और द हिंदू वाले मैगजीन, उनको दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये मैं वीडियो आपको टेलीग्राम पे उपलोड करा दूँगा।